दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी है एक लड़के रवि की। रवि बहुत चालाक होता है, जो अक्सर चुपके से छोटे मोटे सामान चुरा लिया करता था। चलिए इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि आखिर रवि को कैसे सबक मिला और उसने चोरी करना बंद कर दिया। बस शर्त यह है कि आप इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गाँव में एक बूढ़े काका रहते थे, रामलाल काका। उनकी एक छोटी सी दुकान थी, जिसमें वे मिठाई, टॉफी और जरूरी सामान बेचा करते थे। काका बेहद ईमानदार और सख्त नियमों वाले व्यक्ति थे। उनकी दुकान पर एक तख्ती लगी थी, धोखा मत दो, धोखा मत खाओ। गांव के बच्चे काका की दुकान से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वे हमेशा उन्हें सही चीज देते थे और मिठाइयों की गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करते थे। लेकिन गाँव में ही एक लड़का था, रवि, जिसे चोरी करने की बुरी आदत थी। रवि अक्सर छोटे मोटे सामान चुराने की कोशिश करता था। एक दिन उसने सोचा कि अगर वह चुपके से मिठाई चुरा ले तो कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। उसने मौका देखकर काका की दुकान से एक लड्डू चुरा लिया, लेकिन जैसे ही वह भागने लगा, काका ने उसे देख लिया। रवि, रुको, काका की आवाज गूंज उठी। रवि डर से कांप उठा, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह बहाना बनाएगा तो बच सकता है। वह झूठ बोलते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं चुराया काका। काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, चोरी छिप नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम एक हफ्ते तक ईमानदारी का पालन करो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। रवि को लगा कि यह आसान काम है। पहले दिन उसने कोई चोरी नहीं की, लेकिन उसे कुछ खालीपन महसूस हुआ। दूसरे दिन उसने ईमानदारी से एक ग्राहक को गिरा हुआ सिक्का लौटाया। धीरे धीरे ईमानदारी की आदत उसे अच्छी लगने लगी। एक हफ्ता पूरा होते ही वो खुद काका के पास गया और बोला, काका, मैंने इस हफ्ते कोई चोरी नहीं की और ईमानदारी से रहा। काका ने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश बेटा, ये लो तुम्हारा इनाम। रवि ने सोचा कि शायद काका उसे मिठाई देंगे, लेकिन काका ने उसे एक किताब दी, सच्चाई की ताकत। रवि ने उत्सुकता से किताब पढ़नी शुरू की। उसमें लिखी कहानियों से उसे समझ में आया कि ईमानदारी केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद की खुशी के लिए भी जरूरी है। सबक, रवि ने फिर कभी चोरी नहीं की। वह गाँव के सबसे ईमानदार लड़कों में से एक बन गया। काका की दुकान की तख्ती का असली मतलब उसे अब समझ आ गया था, धोखा मत दो, धोखा मत खाओ। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी का रास्ता हमेशा सही होता है और इसका इनाम हमें आत्मसंतोष के रूप में मिलता है।